ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बात बोलेगी, और बात बोलेगी में आज हमारे मेहमान हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पासवान साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल ये है कि ये चुनाव माना जा रहा है कि आपके लिए, लालू प्रसाद यादव जी के लिए और नीतीश कुमार जी के, तीनों के लिए एक बहुत ही अहम चुनाव है, आप तीनों के पॉलिटिकल करियर के मद्देनजर। नहीं, ठीक है। देखिए, चुनाव तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये चुनाव का ज़्यादा महत्ता है चूँकि 15 साल का लालू यादव जी का शासन था और उसके बाद 5 साल तक नीतीश कुमार का जो एनडीए का शासन रहा है। और लोग समझ रहे थे कि नीतीश कुमार सोच रहे थे कि बहुत ही जिस तरीके से हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से और सारा चीज़ के माध्यम से, तो बहुत ही आसान गेम क्या कहते हैं कि था। लेकिन जितना ही वो कोशिश करते गए उतना ही फंसते गए, और फिर अंत में जो आकर के सीएजी ने रिपोर्ट दिया 11,000 करोड़ के अनियमितताएं का, घपला का, तो उससे बिल्कुल ही विचलित हो गए। आज स्थिति क्या कहते हैं कि बहुत ही जो है उल्टी उनकी गिनती शुरू हो गई है। इसलिए जो है इस बार का चुनाव जो है निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। पासवान जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नीतीश कुमार के लिए है। क्या आपको लगता है कि आपका राजनीतिक भविष्य भी काफी कुछ इस चुनाव पर निर्भर करता है? नहीं, राजनीतिक, आपकी पार्टी का भी? देखिए, राजनीतिक भविष्य हमारा तो जो सबसे वर्स्ट पीरियड था वो खत्म हो गया। उससे वर्ष तो हो नहीं सकता है कि जहां हमारे पास में 30 एमपी थे, 30 एमपी को नीतीश कुमार ने तोड़ लिया, उसमें से 20 एमपी को विधायक को तोड़ लिया। हमारे जगह पर दूसरा कोई यदि रहता तो कहता नीतीश कुमार को सबक सिखाओ, और लालू यादव जी से यदि हाथ मिला लिए रहते पिछली बार, तो पिछली बार के अक्टूबर के चुनाव में भी देखिए लोजपा और आरजेडी का जो वोट था, दोनों को मिला करके देखिए तो 243 में 177 सीट पर क्या कहते हैं कि हम थे। लेकिन हमने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, और लड़े, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर के नाम पर लड़े। वोट हमको अच्छा मिला परसेंटेज, लेकिन सीट हमको 10 मिला, तो उससे तो खराब पीरियड नहीं है ना। इसलिए मैंने कहा कि चुनौती है, वो चुनौती, हम चुनाव के मैदान में हैं, चुनौतियां हैं, और हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि लोजपा और आरजेडी का जो गठबंधन है वो 2/3 बहुमत से इस बार सरकार आएगा। चूंकि अकेली पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी और आरजेडी, जिसके पास में बेस वोट है। नीतीश कुमार के पास में कोई बेस वोट नहीं है, बीजेपी के पास में कोई बेस वोट नहीं है, कांग्रेस के पास में कोई बेस वोट नहीं है। बेस वोट है तो लोजपा और आरजेडी के साथ में है। क्यों? नीतीश कुमार जी के पास भी कुर्मी और कोयरी का वोट है, बीजेपी के पास सवर्णों और हिंदूवादियों का वोट है। नहीं, गलतफहमी में है आप। नीतीश कुमार का आप चले जाइए, उनका कुर्मी का देखिए कुर्मी का जहां तक सवाल है, अब वोट कितना रहेगा वो नालंदा जिला साबित करेगा। अभी तो बाई इलेक्शन हुआ था एमएलसी, उन्होंने महादलितों को भी आपसे छीन लिया है। तो नालंदा जिला में क्या कहते हैं कि हुआ, तो नालंदा जिला में चुनाव हुआ, राजू यादव हमारे पार्टी का एमएलसी में क्या कहते हैं जीत करके आया, हमने गए। तो इसलिए मान लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि मानते हैं कुर्मी का, मानते हैं कि वोट है 1.5%, क्या कहते हैं कि वोट क्या कहते हैं कि आप मान करके चलिए, चूंकि वहाँ जो है 90% क्या कहते हैं कि जो हैं वो धानुक हैं, जो एनेक्सर 1 में क्या कहते हैं आते हैं, जिनको चीड़ होती है, उनसे चीड़ होती है। फिर मात्र बचा ऊंची जाति का मामला। ऊंची जाति का वोट आज विकल्प की तलाश में है। नीतीश कुमार ने भस्मासुर के मुताबिक जिसने इसको बनाया, उसी ऊंची जाति के लोगों के माथा पर हाथ रखने का काम किया, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, किसान मजदूर का जिसने झगड़ा करवाने का काम किया। फिर आपने कहा दलित और महादलित, ये कौन राजनीति है दलित महादलित का, कि 23 महादलित में दलित में 23 जातियां थी। 23 जाति में से जो है पहले आपने 4 को छाटा, पासवान, रविदास, धोबी और पासी को कह दिया कि ये दलित में रहेंगे, बाकी ये सब महादलित में होंगे। वैसे महादलित का यदि आप डिक्शनरी में उठा करके देखें शब्द, तो महादलित का मतलब होता है महाचंडाल, महापापी, महाराक्षस। तो फिर इन्होंने क्या किया कि 3 जाति को जो है मिला लिया, पासवान को छोड़ दिया। मतलब दुनिया में इस तरह का कहीं मतलब घिनौना काम तो कमजोर कर ही दिया काम नहीं, हमको क्यों कमजोर करेंगे? 23 जातियां आपसे हटा दी। 2% भी, यदि 2% भी इनको पासवान का वोट मिलने वाला होता वो तो नहीं मिला। अब बचा महादलित। अब महादलित का जो आयोग का अध्यक्ष है
विश्वनाथ ऋषि, उसका बेटा हमारे पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, कोरा से मनोज ऋषिदेव। जो इनका क्या कहते हैं कि अध्यक्ष था बिहार का राजेश सदा, वो इनको क्या कहते हैं कि इस्तीफा क्या कहते हैं कि दे दिया है। और हम आपके माध्यम से, तो हम इस चैनल के माध्यम से, मौर्या चैनल के माध्यम से, हम जितने हमारे महादलित के भाई हैं जिनको इन्होंने बनाया है, मैं उसको महादलित नहीं कहता हूँ, लेकिन जिनको इन्होंने महादलित बनाया है, मैं उनसे अपील भी करूंगा कि जिसको नीतीश कुमार ने 3.5 डिसमिल जमीन दिया है वो जरूर नीतीश कुमार को वोट दें, लेकिन जिसको नहीं दिया है वो क्या कहते हैं कि इनको झूठा साबित करके इनको जो है नकारने का भी काम करें। एक आदमी को नहीं मिला, और ये 3.5 डिसमिल जमीन, आपको मालूम है ये कानून क्या था? पहले कानून था 12.5 डिसमिल जमीन का। 1951 में हुआ 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, 1963 में हुआ कि 12.5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, जिसमें घर भी रहेगा, बारी झाड़ी, कहीं कोई सुअर रखता है, कोई जानवर रखता है। और इसने क्या किया, और उसमें क्या था कि हर जाति का, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, ऊंची जाति का लोग हो, मुसलमान हो, जो भी बेघर बार है, बिना घर का है, उनको 12.5 डिसमिल जमीन मिलेगा। और इसने क्या किया कि उसको खत्म करके 3.5 डिसमिल जमीन किया। और बाकी ने तो उस पर अमल ही नहीं किया, इन्होंने तो कम से कम दी तो 3.5 डिसमिल जमीन किया। और 3.5 डिसमिल जमीन में भी सिर्फ कहा महादलित के लिए। और आप कहा, जहां तक आप कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, तो हम तो कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि हम तो आपके सामने में कह रहे हैं कि यदि इन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो इसे लोगों को जरूर इनको वोट देना चाहिए। ये तो बायोस्कोप दिखलाते हैं। हम लोग जैसे बचपन में थे तो जाते थे, बायोस्कोप देखते थे, 80 मन के रानी देखो, 9 मन बुलाकी देखो, हावड़ा का पुल देखो, कुतुब मीनार देखो, 3 डिसमिल जमीन देखो, टीवी देखो, ट्रांजिस्टर देखो, सब पैसा आप। लेकिन पासवान जी, ये इतना तो आप स्वीकार करेंगे कि इन 5 सालों में आपके प्रदेश में अच्छी सड़कें बनी हैं? कुछ नहीं बनी है। देखिए, ये सिर्फ ये सब लोग कहते हैं, देखिए, मानते हैं। पटना को खाली चमका दे नहीं। आप बिहार की बात क्यों करते हैं? आप पूरे देश की बात क्यों नहीं करते हैं कि पूरे देश में जो है, पूरे देश में जाकर के 5 साल में पूरे देश में क्या कहते हैं कितना प्रगति हुआ है। 25 साल का नौजवान हो, और ये 25 साल का नौजवान को 5 फीट 8 इंच होना चाहिए, 7 इंच होना चाहिए। और यदि वो 5 फीट 3 इंच है तो निश्चित रूप से जन्म के 7 में से 3 फीट बढ़ा है, लेकिन उसको बौना माना जाएगा नहीं। सरकार का कोई रोल नहीं है जो प्रगति हुई है? सरकार का, देखिए, सरकार का इतना ही रोल है कि पहले शराब का दुकान गांव में शहर में था। नीतीश कुमार ने एक ही काम किया कि हर गांव में शराब का 4-4 दुकान खोल करके लोगों को शराबी बनाने का काम किया। आप ये भी नहीं मानेंगे कि कानून व्यवस्था में बेहतरी आई? एक मिनट आपसे मैं बतलाता हूँ कि यदि नीतीश कुमार साबित कर दें कि उन्होंने एक सुई का कारखाना भी बिहार में लगाया हो, तो हमको जो आपके यहाँ भुगतने को तैयार हैं। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? कानून लोग व्यवस्था महसूस कर रहे हैं कि पहले से आप बेहतर। एक बात हम बतलाते हैं कि दुर्भाग्य से क्या है कि अलग अलग जो जितने प्रेस हैं, पेपर हैं, आज जो पेपर पटना में निकलता है वो समाचार आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा मुजफ्फरपुर में। जो मुजफ्फरपुर में निकलता है वो पटना में नहीं पढ़ने को मिलेगा। जो गया में निकलता है वो भागलपुर में नहीं पढ़ेगा। अलग अलग क्या कहते हैं कर दिया गया। और उसमें क्या कहते हैं कि क्या हुआ है कि लालू यादव के समय में RTI का रिपोर्ट है, लालू यादव जी के समय में 3 करोड़ रुपया जो है सालाना जो है एडवर्टीजमेंट के ऊपर में होता था, और इनके समय में 48 करोड़ रुपया हुआ है। 48 करोड़ रुपया, मतलब अखबार में लिखा जाता है कि ऐसा दिव्य पुरुष तो कभी पैदा ही नहीं हुआ है। समझने गए, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज नीतीश कुमार के नाम से यह कहते हैं कि रिजर्व, क्या कहते हैं कि रिजर्व कर दो। 10 में से कितना नंबर देंगे नीतीश जी को? कौन काहे के लिए नंबर, कौन चीज का नंबर इनको? 10 में से नंबर घुसखोरी में नंबर, कि भ्रष्टाचार में नंबर, किस चीज में नंबर, किस चीज में नंबर? पहले से तो बेहतर अच्छा, सरकार चली है लालू यादव के जमाने से। एक काम करते हैं, सुशासन की बात आप कर रहे हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आप हमारी बात को छोड़ दीजिए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतलाया था, आप जो इनका जो पुलिस वेबसाइट है, बिहार सरकार का पुलिस वेबसाइट है, आप वेबसाइट किसको देख लीजिए, और उस वेबसाइट में यदि लालू प्रसाद यादव का 5 साल का पीरियड ले लीजिए, उनके 5 साल का पीरियड ले लीजिए, उसमें यदि सुधार हो तो आप हमको कहिए। पिछले 4 साल में 4,38,000 जो है 2009 तक का है, 4,38,000 संगीन अपराध क्या कहते हैं कि मामले क्या कहते हैं कि हुए हैं, रेप की घटनाएं हुई हैं,
कभी ऐसा नहीं हुआ था कि महिला को नंगा करके जो है बिचर। अभी परसों का आपने आप ही के चैनल में हम लोग देख रहे थे, परसों जिस तरीके से 10 क्या कहते हैं पुलिस वाले दरिंदा के समान एक क्या कहते हैं कि बेसहारा औरत को जो है जिस तरीके से पीट रही थी, उसका कोई डिमांड था कि किसी थानेदार को कह रही थी कि उसको हटाओ, और जिस तरीके से जो है आप लोग दिखा रहे थे, ये सुशासन का द्योतक है। लेकिन बस वही है जी पासवान जी, 15 साल जो लालू यादव के थे या राष्ट्रीय जनता दल के थे, उसके बाद ये जो 5 साल हैं, कहीं आपको लगता है उनसे बेहतर है एक बात या एक ही जैसे हैं? देखिए हम बतलाते हैं आपको कि 15 साल का कि लोगों को पसंद नहीं आया, उसको हटा दिया। बचा 5 साल में, जो 15 साल में पैसा नहीं मिला भारत सरकार के द्वारा, वो 5 साल में आपको पैसा मिला। आपने कितना उसका सदुपयोग किया, ये हमको बतलाइए ना। श्वेत पत्र जारी करें ना कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पूरे देश में इंदिरा आवास का मकान बन गया गरीब को, यहाँ नहीं बन रहा है। घूस लिया जा रहा है, उसमें 3 लाख 5,000 10,000 रुपया खुलेआम घूस लिया जाता है। APL BPL का मामला है, जो APL में है वो BPL में चला गया, जो BPL में है वो APL में चला गया। समझने के जो क्या कहते हैं कि ये जो लाल कार्ड है, पीला कार्ड है, हरा कार्ड है, सब जगह। अभी हम परसों जो है अभी इनका सरकार जो है अभी इलेक्शन कमीशन के यहाँ कल जाकर के हमारे अब्दुल खालिक जी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने जाकर के दिया है। और यहाँ भी हम लोग इलेक्शन कमीशन से मिले प्रेस का एक जो है एक धनेश्वरी देवी है, नाम लिखा हुआ है धनेश्वरी देवी, अब फोटो है मर्द का आइडेंटिटी कार्ड में। एक अकेले जो है विक्रम जो है एक गांव में, जो दलित का गांव है, 750 क्या कहते हैं कि जाली क्या कहते हैं कि वहाँ आइडेंटिटी कार्ड क्या कहते हैं कि वोटर का आइडेंटिटी कार्ड बना है। कि किस तरह का सुशासन है।